नमस्कार मित्रों, आज हम और आप चर्चा करेंगे राहुल गांधी के एक रिसेंट ट्वीट पे। और ट्वीट क्या है, बेसिकली अभी 2-3 दिन पूर्व राहुल गांधी ने अमेरिका के एक राजनयिक से बात की और बात के दौरान उन्होंने कहा कि देश में सहिष्णुता की कमी हो रही है, इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। राहुल जी बिल्कुल सही है, देश में सहिष्णुता की कमी है। टॉलरेंस एक हद के बाद समाप्त हो रहा है, परंतु ये आज की देन नहीं है। मित्रों, मैं राहुल जी से पूछना चाहूँगा कि एक बड़ी अच्छी और गंभीर विषय के ऊपर आपने इंगित किया, पर आप ये भी तो बताएं कि 1984 में जब सिखों के साथ एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अपराध कारित किया गया, उनकी हत्याएं की गई, तब क्या वो सहिष्णुता थी? वर्ष 1989-90 में जब कश्मीर से कश्मीरी ब्राह्मणों का पलायन करवाया गया, जबरिया हजारों व्यक्ति मौत के घाट उतारे गए, लगभग 4 लाख कश्मीरी ब्राह्मण इस घटना से प्रभावित हुआ, तब क्या सहिष्णुता थी? इतना ही नहीं, अगर हम रिसेंट आज की बात करें तो पालघर में जिस समय 2 निरीह साधुओं की हत्या की गई, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत मॉब लिंचिंग की गई, तो क्या राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस का दायित्व नहीं बनता था कि इस घटना की निंदा करनी चाहिए, इस घटना के विरोध में आना चाहिए? महाराष्ट्र में तो आपकी समर्थित सरकार है, फिर किस बात की असहिष्णुता की आप बात करते हैं? क्या वर्ग विशेष या जाति विशेष या धर्म विशेष के प्रति होने वाले व्यवहार को ही सहिष्णुता या असहिष्णुता के मानक पे उसको परखा जाएगा? एक बहुत गंभीर बात है। उस दिन असहिष्णुता या सहिष्णुता का मुद्दा क्यों नहीं उठा जब तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग देश को तोड़ने की बात कर रहा था? जी हाँ, मैं बात आपसे शेयर कर रहा हूं शाहीन बाग की। सीएए पे जो विरोध हुआ, सरकार का विरोध होना चाहिए, मैंने मना नहीं किया, लोकतंत्र में विरोध ही प्रबल आधार है, लेकिन अगर सरकारी नीतियां कुछ हैं तो उनके विरोध के व्यापक तरीके हैं, एक मापदंड है। आप विरोध करिए, व्यवस्था को मत प्रभावित करिए। न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, अगर कहीं ऐसी कोई बात थी और आपको वर्ग विशेष को समर्थन देना था तो आप न्यायालय की प्रक्रिया अपनाते। सीएए का जो बिल पारित हुआ उसके अगेंस्ट में आप न्यायालय में जाके उसको चुनौती देते, ना कि दिल्ली दंगे। अब दिल्ली के दंगों को देख लीजिए, ये साहब दिल्ली पुलिस प्रिजुडियस है, बेगुनाह बसा रही है, तो क्या ये माना जाए दिल्ली में दंगा ही नहीं हुआ? क्या वो सहिष्णुता थी? और क्या असहिष्णुता केवल भाजपा फैला रही है? सोशल मीडिया को आप देखिए कि जितना भाजपा इस बात को लेकर के कमेंट करती है, उसकी पोस्टें आती है भाजपा समर्थकों की, उससे कहीं ज़्यादा उसके विरोध में कांग्रेसी समर्थकों की आती है। तो आखिर देश में कौन सा वातावरण बना रही हैं ये राजनीतिक पार्टियां, ये गंभीर चर्चा का विषय है। और इससे भी ज़्यादा गंभीर ये है, राहुल जी, आपको अगर याद हो कि आपकी हर बात को पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र तक कोट किया है। एक अमेरिकी नागरिक से आप देश की अगर इस तरीके की बातें शेयर करेंगे जिससे देश की छवि धूमिल होती हो, जिससे देश की बदनामी होती हो, तो ये इसको तो सहिष्णुता या की परिभाषा में नहीं लाया जा सकता है। अगर किसी वर्ग विशेष के साथ कुछ अत्याचार हो रहे हों तो मैं आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा कि जिस समय कांग्रेस सरकार ने जात आधारित आरक्षण को संविधान में जगह दी, तो क्या वो जात विशेष के साथ असहिष्णुता नहीं थी? आज 72 वर्षों से हिंदुस्तान के स्वर्ण समाज का बालक केवल इसलिए पीड़ित है, इसलिए वो उसके दुष्परिणामों को भुगत रहा है कि वो सवर्ण है? क्या ये असहिष्णुता नहीं है? मैं तो बल्कि जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि रेसिज्म जो है, असहिष्णुता और इस तरीके की हरकतें, ये रेसिज्म का ही एक बदला और मॉडिफाइड रूप है। नस्लवाद, रेसिज्म,
ये काला है, ये गोरा है, ये लंबा है, ये छोटा है, ये अमेरिकन है, ये हिंदुस्तानी है। यही रेसिज्म है। और उसका बदला स्वरूप क्या है कि ये सवर्ण है। इसको केवल इसलिए पीड़ित किया जाए क्योंकि ये सवर्ण है। आज दुनिया की 20 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ देखिए भारतीय हैं, और ये वो भारतीय मेधा है जिसको भारत में सम्मान नहीं दिया, भारत सरकार ने सम्मान नहीं दिया, क्योंकि ये सवर्ण थे, क्योंकि ये उच्च कुल के थे। क्यों? क्योंकि ये आरक्षित नहीं थे। जाति आरक्षण अच्छी बात है, आप दीजिए, लेकिन कब तक देंगे? उसका एक पैमाना होना चाहिए। आज हिंदुस्तान के उच्चतम पदों तक आरक्षित वर्ग के लोग आए हैं, क्या अभी भी इनको आवश्यकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जातिगत आरक्षण कुछ स्पेसिफाइड लोगों को ही मिल रहा हो? यह भी ऐसे होता है, और इससे समाज की जो सामंजस्य की स्थिति है वो प्रभावित हो रही है। समाज अंदर कहीं ना कहीं टूट रहा है। राहुल जी, इस विषय पर अगर आपने चर्चा की है तो आपको और गंभीरता से मनन करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके इस तरीके के स्टेटमेंट्स कांग्रेस को अंदर अंदर कमज़ोर कर रहे हों? ऐसा तो नहीं आज कांग्रेस जो पिछड़ रही है, कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए जो जूझ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं उसके पीछे ये अपरिपक्व सोच हो? आपने कई बार ऐसे मुद्दे उठाए हैं, ऐसी बातें करी हैं जो हमारे दुश्मन मुल्कों के हित में गई हैं। ये बात भी बड़ी गंभीर है, और राहुल जी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इस तरीके की बातें उन राजनीतियों से शेयर करना जो आपके अपने देश के नहीं हैं, जिनके माध्यम से ये बातें वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को धूमिल कर सकती हैं, तो क्या केवल विरोध के लिए, किसी सरकार के विरोध के लिए या व्यक्ति विशेष के विरोध के लिए क्या देश को नीचा दिखाया जाना उचित है? ये गंभीर प्रश्न है आपके लिए भी और हम सब के लिए भी। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक करें। नमस्कार।